उम्र बहुत कुछ है। शरीर का जीर्ण शीर्ण हो जाना, भावनात्मक रूप से बेहद प्रबल हो जाना, लेकिन नई पीढ़ी के लिए महज एक सामान हो जाना। वे हमारी झुर्रियों में अपना भविष्य नाप लेते हैं और तय कर लेते हैं कि इन बुझे हुए चेहरों से उन्हें कभी रोशनी नहीं मिलेगी। हमारे सफ़ेद बाल उनके लिए एक सीमा रेखा है जो उन्हें चिताती रहती हैं कि इन बेकार, बंजर और तेजहीन इंसानों से दूर रहो और अपने सपनों के बीच मत आने दो। हवा, धूप और बारिश की भीगी खुशबू को साथ लेकर जीने वाली पीढ़ी अब सफेद बाल वाले लोगों को कटीला तार मान बैठी है और यह धारणा बना ली है कि जीवन में कुछ करना है तो ऐसे लोगों को दूर रखना होगा। देर रात तक पार्टियों और तेज ध्वनि के बीच उनके सपने परवान चढ़ते हैं और सुबह होते ही वे बिस्तर पर निढाल हो जाते हैं। हम जैसे लोगों का अपराध सिर्फ इतना है कि अब हमारे बाल काले नहीं हैं, हम अकूत संपदा के मालिक नहीं हैं। देर रात तक मैखाने में हम नहीं पाए जाते और ब्लैक लेबल से रेड लेबल तक को देखकर हम बल्लियों नहीं उछल पाते। यह हमारी गलती है कि हमारे हाथों की नसें उभरने लगी हैं और हाथ सुकोमल न होकर भद्दी आकृति बना रहे हैं। यह हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम समय चक्र को नहीं रोक पाए और अब हमारे ललाट उतने चमकदार नहीं हैं जितनी युवाओं की। यह हमारी समस्या ही है कि हम सिगरेट की कस में जिंदगी का आनंद नहीं ढूंढ पाए, जिसके चलते हम मॉडर्न नहीं बन सके। हम किसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद की शोभा भी नहीं बना पाए, जिसके चलते ये पीढ़ी अब हमें हे दृष्टि से देखती है। हमारी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं रही जितनी कि बाकियों की रही। हमने किसी प्रेतम की भांति उस अभिनय को अंगीकार नहीं किया जिसे आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा जरूरी समझती है। जिंदगी के अपने रंग होते हैं। यह सच है कि अब हमारा रंग बदरंग हो गया है। यह सच है कि अब हमारा होना किसी के रुतबे को छोटा कर देता है। यह सच है कि अब हम शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं। लेकिन कैसे बताएं कि यह सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप पैदा हुए हैं तो बड़े होंगे और बूढ़े भी। ये छोटी सी बात को लोग क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हमारे पके बालों और फूली नसों को आधार बनाकर हमसे घृणा करने वालों, सिर्फ इतना समझ लो कि तुम भी उस फासले को बहुत तेजी से तय कर रहे हो। जब तक समझोगे तब तक बहुत विलंब हो गया होगा। जब तक इस हकीकत को समझोगे तब तक तुम्हारे बाल सफेद हो चुके होंगे, तुम्हारी भी हाथों की नसें भद्दी आकृति बना चुकी होंगी, तुम्हारे ललाट पर कई रेखाएं तैर रही होंगी और हाँ, तुम्हारे सौंदर्य का अति घमंड तुम्हें आईना दिखा रहा होगा। भावनाएं तुम्हारी भी आहत होंगी, दिल तुम्हारा भी टूटेगा और हाँ, तब अकेले तुम भी महसूस करोगे। उस परिस्थिति से लड़ोगे, छटपटाओगे, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाओगे। हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात और अपनेपन से घिन करने वालों, जरा संभल के चलो, क्योंकि जितना चलोगे उतना हमारे करीब आ जाओगे। जहाँ झुर्रियाँ, सफेद बाल और जर्जर शरीर तुम्हारा स्वागत कर रहे होंगे। जिंदगी के जिस रंग में तुम जी रहे हो ना, उसमें चमक तो है, लेकिन एक खोखलापन भी। जहाँ तुम शरीर के अंग पर फिदा हो, लेकिन रिश्ते के उस खूबसूरत एहसास से कोसों दूर हो, जिसे मोहब्बत कहते हैं, जिसे अपनापन कहते हैं, जिसे बहुत खूबसूरत एहसास करते हैं।